सिंहासन पर बैठा था, उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो सब कुछ को नया कर रहे हैं और जल्दी उसका कार्य जो है वो कंप्लीट होने पाएगा। धन्यवाद उसका कि एक बार फिर से उसने हमको मौका दिया है कि हम उसकी आराधना करने पाए। आइए इस आराधना के समय को शुरू करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, आप जो सिंहासन पर बैठे हैं और आप जो तमाम चीजों का ख्याल कर रहे हैं, आप जो तमाम चीजों को संभाले हुए हैं और प्रभु आप जो तमाम बातों को नया कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी मोहब्बत के लिए, आपकी योजनाओं के लिए, आपकी इच्छा के लिए खुदावन, और आपके कार्य के लिए खुदावन जो कि आप संसार में कर रहे हैं और हमारे जीवन में कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं कि खुदा अपने हाथ को बढ़ा करके हम में से हर एक जन को आज की सुबह छुए और होने पाए प्रभु, कि हमारी आंखें जो हैं वो खुलने पाए और हम आपको देखने पाए, आपके प्लान्स को, आपके पर्पसेस को, आपके उद्देश्य को अपने जीवन में हम समझने पाए और पूरी विश्वास योग्यता के साथ में हम आपके साथ में चलने पाए। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, जो भी दुष्ट का कार्य हमारे जीवन में पाया जाता है प्रभु, हम चाहते हैं कि आप उसको नष्ट करें, आप उसको खत्म करें प्रभु, और होने पाए प्रभु हमारे जीवन में और हमारे जीवन से सिर्फ आपकी महिमा होने पाए, सिर्फ आपकी महिमा होने पाए प्रभु। इस पूरे समय को अपने हाथ में ले। धन्यवाद देते खुदा की एक बार फिर से आपने हमको मौका दिया है कि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें, प्रशंसा कर सकें, आपके चरणों में बैठ के खुदा आपसे सीख सकें और आपके स्पर्श को अपने जीवन में लेने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। चाहते हैं इस पूरी मीटिंग को अपने हाथ में लें, शुरू से आखिर तक खुदा आप हमारी सहायता करें। प्रार्थना में, वचन में, गवाहियों में खुदा जो कुछ भी हम करते हैं सब आपकी इच्छा के मुताबिक और आपकी आत्मा के कंट्रोल में होने पाए प्रभु। जहाँ कहीं भी लोग हैं जो कि आराधना में हमारे साथ में जुड़ते हैं, हम चाहते खुदा कि आप उनकी सहायता करें ताकि पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, पूरे ध्यान के साथ में प्रभु आपके सम्मुख ठहरने पाए। देखिए संभाले अपनी भली भावनी और सिर इच्छा को हमारे बीच में पूरा करें, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन एंड आमीन। हालेलुया। कुछ गीतों गाएंगे हम लोग, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सारी पृथ्वी के लोग अपने जयकार करें, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा से जयकार करें। आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आओ साथ चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आओ साथ चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। ये जान रखें यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके। ये जान रखें यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके। हम बांधे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़ें हैं। हम बांधे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़ें हैं। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। धन्यवाद के साथ उसके द्वार से आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। धन्यवाद के साथ उसके द्वार से आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा
हालेलुया। हम पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक और उसका 3 अध्याय, Psalm chapter 3। हालेलुया। हे यहोवा, मिस्ताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हालेलुया, हालेलुया। One more time, वे फिर से इस भजन को देखेंगे ताकि उत्साहित हृदय के साथ में हम प्रभु की आराधना करने पाए। One more time. हे यहोवा, हे मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, कितने बढ़ गए। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। वो बहुत से कई बार जीवन में हमको इस अनुभव से होकर के गुजरना होता है, जब हमको लगता है कि प्रभु बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ढेर सारी दिक्कतें हैं और ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्रभु कैसे होगा, हम यहाँ पे क्यों आ गए और आप क्या कर रहे हैं प्रभु, ये क्यों हो रहा है और वो क्यों ना, ढेर सारी बातें हमारे जीवन को घेर लेती हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी निगाहें परमेश्वर के ऊपर रहने पाए और आप इस बात को समझें कि वो तमाम बातों को जानता है और वो जानता है कि हम कहां तक के हमको पहुंचना है और वो अपनी खूबसूरत योजना को हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। ये तमाम बातें इसलिए नहीं है कि हम टूट जाएं, हम बिखर जाएं, हम हार जाएं, हम त्याग दें और हम बर्बाद हो जाएं। ये सारी बातें इसलिए नहीं है, पर परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम मजबूत होने पाए, हम विजय में जाने पाए और बड़े और खूबसूरत कार्य जो है वो हमारे जीवन में होने पाए। पर मेरे प्रियो, बहुत आवश्यक होता है उन मोमेंट्स में जब आप अपने आप को घिरा हुआ पाएं, जब आप अपने आप को दुख में और प्रॉब्लम से पाएं, बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी चीजों को लेकर के परमेश्वर के पास में जाएं और परमेश्वर के लोगों के पास में जाएं। अगर आप प्रॉब्लम में हैं, अगर आप दुख में हैं और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गेट टू गॉड। आप परमेश्वर के पास में आए, आप परमेश्वर के लोगों के पास में आए और उनसे कहें, हमें बुद्धि दीजिए, हमको बताइए हमको यहाँ पे क्या करना है। जी, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। जी, बहुत से लोग कहते हैं अब देखेंगे, अब इनको देखते हैं, अब क्या होता है, अब इनको समझ में आएगा। हालेलुया। हमको समझ में नहीं आएगा मेरे प्रियो, हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमारे साथ में, और जिस भी मार्ग से होकर के हम गुजरते हैं, यदि हम परमेश्वर को थामे रहें, यदि हमारी आशा उसके ऊपर लगी रहे, हम विजय में ही पहुंचते, हम विजय में ही पहुंचते। मेरे प्रियो, मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस बात को अपनी जिंदगी में बैठा लें, उसने हमारे लिए कोई हानि नहीं रखी है, उसने हमारे लिए कोई हार नहीं रखी है। हम जिस भी मार्ग से होकर के गुजरते हैं, विजय हमारे जीवन का हिस्सा है। जिस भी परिस्थिति में है, जिस भी हालात में है, वहां पे हमारी हानि होने नहीं जा रही, हम विजय को ही पाएंगे और यहां से बाहर निकलने पाएंगे। एक बात आपकी बुद्धि में, आपकी समझ में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में बैठ जानी चाहिए, विजय हमारे जीवन का हिस्सा है, क्योंकि हम परमेश्वर को थामे, क्योंकि हम विश्वास योग्य हैं, हम उसको पकड़े हुए, यानी ये अपने जीवन में हम खूबसूरती को जरूर से देखेंगे। जी, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तो मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रिय, बहुत जरूरी होता है कि आप इतिहास को याद रखें,
बहुत ज़रूरी होता है कि आपका कल आपको याद रहने पाए, आप याद रखें कि आप कहाँ से आए हैं और किन चीज़ों में परमेश्वर ने किस प्रकार से आपकी सहायता की है। परंतु है यहोवा, तो चार ओर से मेरी ढाल रहा है और आज भी तू मेरी ढाल है। यस परमेश्वर, मैं याद करता हूँ, यस गुज़रे समय में आपने मेरी यहाँ मदद की, आपने मेरी यहाँ मदद की और आपने मेरी यहाँ मदद की। आप तो चारों ओर से मेरी ढाल हैं और आप मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाले परमेश्वर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कम वॉट में चाहे कुछ क्यों नहीं आ जाए, चाहे कुछ क्यों नहीं आ जाए, जीतना सीखें, जीतना सीखें। परमेश्वर के ऊपर आपकी आशा टिकी रहे, चाहे आपको सामने कुछ क्यों ना दिखाई दे रहा हो, चाहे वहां पे कोई भी आशा अब्राहम की तरीके से जरा सी भी कोई उम्मीद आपको नजर ना आ रही हो, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर को पकड़े रहें, उसको थामे रहें। वो आपकी महिमा और आपके मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। जी, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, हूँ और वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। हम लोग छुटकारे की तो उम्मीद सब करते हैं, प्रभु बड़ा गवाही हमारे जीवन में होने पाए। बड़ा अच्छा लगता है जब हम दूसरों की जिंदगियों की गवाही को सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हम चाहते हैं परमेश्वर की आप वो एक खूबसूरत काम हमारे जीवन में भी करें। यस परमेश्वर वो खूबसूरत कार्य आपके जीवन में भी करना चाहते हैं, पर आपके मुंह से उस समय कौन सी बातें निकल रही होती हैं, आपका मनन का क्षेत्र क्या होता है, उन परिस्थिति में आप क्या मनन कर रहे होते हैं और कौन सी बातें आपके मुंह से निकल रही होती हैं। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, मैं उसकी आराधना करता हूँ, मैं उसकी स्तुति करता हूँ। ऊंचे शब्द से मैं परमेश्वर को पुकारता हूँ। जब मुझे दुश्मन दिखाई देता है, आई कॉल ऑन माई गॉड, मैं अपने परमेश्वर को पुकारता हूँ। जी, और वो अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। यस, मैं उसको पुकारता हूँ और वो मुझे बता देता है यहाँ पे क्या करना है। हालेलुया, कितनी खूबसूरत ये रिश्ता है। जी, मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मुझे संभालता, मैं लेट के सो गया फिर जाग उठा। मुझे लगा नहीं, शायद मेरा छुटकारा नहीं होगा, शायद मैं इन तमाम बातों से बाहर नहीं आने पाऊँ। दुष्ट ने प्रभाव डाला और दुष्ट ने ऐसा विश्वास कराने की मुझे कोशिश की, अब तुम हार गए हो और अब तुम्हारे साथ में कुछ नहीं होगा। मैं लेट के सो गया, फिर मैं जाग उठा, नहीं यहोवा मेरी सहायता करता है, यहोवा मेरी सहायता करते हैं। मैं जाग गया, मैंने तमाम चीज़ों को अपने ऊपर से उतार दिया, मैंने उस दुख के ओढ़ने को अपने ऊपर से उतार दिया और मैं आराधना में गया। नहीं, परमेश्वर मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर है। जी, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जी, जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। हालेलुया। यू नो, दाऊद की गिनती 10,000 की है, आपकी गिनती कितनी है? मैंने आपकी गिनती की थी, ये तो दाऊद अपनी गिनती बता रहा है, मैं 10,000 मनुष्य से नहीं डरता। आपकी गिनती क्या है? आप कितने लोगों से डर जाते हैं? कितने लोगों तक क्या आप नहीं डरेंगे और कितने लोगों से आप डर जाएंगे? आपका काउंट क्या? मैं 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। दाऊद कह रहा है कि चाहे कितने लोग क्यों नहीं जाए, इट इज नॉट अबाउट 10,000 पीपल। दाऊद यहाँ पे कह रहे हैं कि चाहे कितने भी लोग, अनगिनत लोग भी मेरे विरुद्ध में आ जाएं और मुझे चारों ओर से भरे वो घेर लें, तो भी नहीं, तो भी मैं डगमगाऊंगा नहीं। मेरी आशा परमेश्वर के ऊपर है। जी, उठे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले। ये जब चारों ओर से वो घिरा हुआ पाता है, वो अपने परमेश्वर की ओर देखता, कहता है प्रभु आप मुझे बचा लीजिए, आप मुझे बचा लीजिए। मेरी आशा जो है वो आपसे, मैं आपकी ओर देख रहा हूँ। जब चारों ओर से वो विपत्ति को देख रहा है, परमेश्वर की ओर देखता है, प्रभु आप मुझे इन तमाम बातों से बचा लेंगे। और ये जो दांत जो मुझे खा जाने के लिए आ रहे हैं, ये जो दांत मुझे फाड़ने के लिए आ रहे हैं, प्रभु आप इन दांतों को तोड़ दें, आप इन दांतों को तोड़ दें। हालेलुया। जी, उद्धार यहोवा ही से होता है, उद्धार यहोवा ही से होता है। आप कोशिश कर लें, आप ट्राई कर लें, आप और चीज़ों को देख लें जा करके, और पैसे की तरफ चले जाएं, दोस्तों के पीछे चले जाएं, नौकरी के पीछे चले जाएं, बिजनेस को देख लें, और चीज़ों के ऊपर डॉक्टर के पास चले जाएं, और चीज़ों के ऊपर आप आशा लगा के देख लें। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ उद्धार यहोवा ही से होता है, उद्धार
यहोवा ही सोता। आप अपने जीवन में इस बात को पाएंगे, उद्धार यहोवा ही सोता। आप चाहे आज मानना मांगे या ना मानना मांगे, आमीन, पर एक दिन आप इस जगह पे जरूर से पहुंचेंगे जहां पे इस बात को समझेंगे, उद्धार यहोवा ही से होता है। हर एक घुटना टिकेगा और हर जुबान कहेगी यीशु परमेश्वर है। जी, हे यहोवा, यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आमीन, तेरी आशीष तेरी प्रजा के ऊपर हो। वो सिर्फ ये नहीं कह रहा तेरी आशीष मेरे ऊपर हो प्रभु, हो प्रभु तेरी आशीष मेरे ऊपर हो। अगर आप परमेश्वर के जन हैं, आप दूसरों की परवाह करेंगे, आप लोगों की परवाह करेंगे, आप परमेश्वर के लोगों की परवाह करेंगे और आप संसार की परवाह करेंगे। अगर आपके जीवन में सच्चा प्रेम है मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप कैसे पहचानेंगे कि आपके जीवन में जो सच्चा प्रेम है कि नहीं है? आपके जीवन में सच्चा अगर प्रेम है, आप परमेश्वर के लोगों से प्रेम करेंगे और ना सिर्फ परमेश्वर के लोगों से प्रेम करेंगे, पर आप पापियों से भी प्रेम करने पाएंगे। वो जो प्रभु से दूर हैं, आप उनसे भी प्रेम करने पाएंगे। यहोवा की आशीष उसकी प्रजा के ऊपर रेस्ट करती है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे मेरे प्रियो। हम आराधना में जाएंगे, हम स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे महान परमेश्वर की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह
प्रिय Jesus. और Thank आनंदित you, हैं, Lord. क्योंकि जब से यीशु हमारे जीवन में आया हमारा जीवन बदल गया। हालेलुया। कितना महान प्रभु है हमारा, कितना भला प्रभु है हमारा, जो हमें पापी जानकर छोड़ता नहीं, पर जब हमारे जीवन में आता है हमारे हृदय का राजा बन जाता है और सब कुछ संवर जाता है। उसकी महिमा दिखाई देने लगती है, उसका छुटकारा दिखाई देने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु, हालेलुया, धन्यवाद। यीशु है कितना भला, काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है कितना भला,
को धन्य कहते रहे। ओ लगातार, ओ दिन में रात में, ओ उठते बैठते आते और जाते हैं मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहते रहे। ओ मेरे मन, तू प्रभु की आराधना करते रहे, क्योंकि वो भला है, ओ दया करने वाला है। सच में पिता, हम इस बात को आज अपने जीवन में बहुत वैल्यू करते। यदि आप यीशु के नाम से हमारा परिचय नहीं कराते, हम पर यीशु के नाम की सामर्थ को प्रकट नहीं करते, तो आज हम पाप और पवित्रता के फर्क को ना जान पाते, हम उस गुलामी से आजाद ना हो पाते और आपके कभी ना हो पाते। धन्यवाद, हम तो पाप के कारण बर्बाद हो चुके थे। ऐसी आदतें जिनसे हम खुद आजाद नहीं हो सकते थे, ऐसी लालसाएं जो हमको आपसे कोसों दूर लेके जा रही। पर धन्यवाद पिता आपके प्रेम के लिए। यीशु, आपने जो पिता की इच्छा को पूरा किया, हम उसके लिए भी आपको थैंक यू कहना चाहते, क्योंकि उसी की वजह से हमारा उद्धार है, उसी की वजह से हमारा छुटकारा है। इसलिए हम यीशु आपकी आराधना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद अपने प्रियों के साथ में मिलकर हम आपकी आराधना करते हैं। यीशु, हर वो स्थान जहां पे आज मेरा प्रियजन पाया जा रहा है, हम अपने स्थानों पर से प्रभु अपने हाथ को उठाकर हम इस बात को दिखाना चाहते हैं, आपके बगैर हम कुछ नहीं है, आपकी सहायता के बगैर हम कुछ नहीं। इसलिए हम अपने आप को हर समय आपके हाथों में सौंपना पसंद करते हैं। यस लॉर्ड, क्योंकि आपके हाथों से अच्छा हमें कौन संभालता है। इसलिए हम प्रभु सब कुछ को आपके हाथ में आज सौंप देते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको ही संवारना आता है, क्योंकि हमारा उद्धार तो आप ही से है, हमारा बदलाव और छुटकारा तो यीशु आप ही से है। हम थके हैं प्रभु इस क्षेत्र में, बहुत मेहनत करी, पर यीशु जब से आपको जाना, जब आपके हाथ में सब सौंपा, तभी हमने चीजों में बदलाव देखा है। इसलिए पिता, हम आपके नाम को, यीशु आपके नाम को हम आदर और महिमा देते हैं और सच में वापस आते हैं। हम वापस पिता आपके पास में आते हैं। ओ, हमने बहुत फालतू में समय बर्बाद किया, हम वापस आते पिता आपके पास में और आपकी लॉर्डशिप को अपने ऊपर डिक्लेयर करते, अपने लोगों के ऊपर घोषित करते। यीशु, आप प्रभु बन के प्रभुत्व करें हम पे। इस प्रार्थना को हम यीशु ही के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के वचन में मीका की पुस्तक और उसके 4 अध्याय में उसके पहले पद में ऐसा लिखा हुआ है कि यहोवा का पर्वत सारे पर्वतों के ऊपर ऊंचा किया जाएगा और जाति जाति के लोग धारा किनारे उस परमेश्वर की ओर, उस महिमा के उस भवन की ओर आने पाएंगे। प्रियो, हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे जो कि सच में भूखे और प्यासे थे, वो आज परमेश्वर की ओर आ रहे हैं, वो अपना सब कुछ छोड़ के आ रहे हैं, वो अपनी बुरी अभिलाषाओं को भी आज छोड़ के आ रहे हैं। तो प्रियो, उस बड़ी भीड़ का क्यों ना आप उस हिस्सा होना चाहेंगे। सब कुछ में सबसे ज़्यादा आदर के योग्य परमेश्वर है और अंत के दिनों में ऐसा लिखा है। और आपको पता है अंत के दिन चल रहे हैं, आपको पता है, पर जो परमेश्वर को चाहता है आज वो निकल के आ रहा है। प्रियो, परमेश्वर का वचन पूरा होता है और मैं आज आपको भी इनविटेशन देती हूँ, यदि आप आज नहीं खड़े होंगे तो प्रियो बहुत देर ना हो जाए, क्योंकि जो निकल के आ रहा है वो तो भवन तक पहुँचाया जा रहा है, जो उठ रहा है वो पहुँचाया जा रहा है। हालेलुया। और प्रभु की सहायता ऐसों के लिए उपलब्ध है। प्रभु आपको अपनी बड़ी सहायता से आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के वचन में जाएं और आप जानें उसकी योजनाओं को, उसके प्लान्स को जो कि उसने संसार के लिए और आपके लिए बनाए। आप जानें उन प्लान्स को, उन योजनाओं को, वो खूबसूरत बातें जो प्रभु ने वचन में बयान करके रखी, और वो बहुत थोड़ी सी हैं। जो प्लान है तो बहुत बड़ा है, जो चीज़ें बयान की गई वो तो बहुत थोड़ी सी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,
वो क्या ऑफरिंग है जो आप परमेश्वर के सामने लेके आ सकते हैं, वो क्या भेंट है जो क्या प्रभु के सामने लेके आ सकते हैं, उस बड़ी योजना के सामने जो उसने आपके लिए तैयार की है। क्या खूबसूरत समय है कि हम परमेश्वर को उसका 10वां अंश और अपनी धन्यवाद की भेंट देंगे, उसका 10वां अंश और अपनी धन्यवाद की भेंट देंगे। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पिता, जबकि वचन में ऐसा लिखा है प्रभु, जब हम ऐसे 10वां अंश नहीं देते हैं तो हम चोरी करते हैं। पिता, हम सच में शर्मिंदा हैं प्रभु, क्योंकि हम इस बात को कई बार पहचानते नहीं हैं, क्योंकि जो कुछ भी आज हमारे पास में है वो आपकी सहायता से है, वो आपकी दया से है, वो आपकी कृपा से है, उस क्षमा के द्वारा है जिसके द्वारा आज हमने वो सब कुछ जो आज हमारे पास में है पाया। इसलिए हम आपको 10वां अंशों के द्वारा आज आदर और महिमा देना चाहते हैं प्रभु जी, और सच में आज धन्यवाद भी आज आपको देना चाहते हैं। आप हमारी आंखों को खोलने वाले परमेश्वर हैं, तो इसलिए हम पहचान पहचान का धन्यवाद भी आज आपको देना चाहते। तो मेरे लोग, पवित्र आत्मा मेरे लोगों की सहायता करे इस प्रकाशन में, जबकि छुटकारा है, मेरे लोग यीशु के नाम में छुटकारा पाने पाए, जबकि वो ऐसे आज्ञाकारी होने को दिखा रहे हैं, दे रहे हैं धन्यवाद, 10वां अंश बीज को बो रहे हैं। तो प्रभु पिता परमेश्वर, आपका वचन अपने लोगों के लिए जिस बात से वो भेजा गया है हमेशा पूरा होता। और हम चाहते हैं मेरे लोग आपके हाथ में वो सब कुछ सौंपने पाएं, ताकि आप उनकी आशीषों को बहुगुणित कर सकें। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, 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 हालेलुया। एक खूबसूरत समय होगा मेरे प्रियो कि अपने आप को, अपने जीवन को हम प्रभु के हाथों में देंगे और कहेंगे, प्रभु आप इसको आकार दें, आप इसको आकार दें। शिक्षा का समय होगा। बी ब्लेस माय डियर फ्रेंड्स, आप आशीष को पाएं, प्रभु आपको आशीष दें। इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसके पहले पद से 4 पद को देखेंगे, 8 और 9 पद को देखेंगे। Hebrews chapter 4 verses 1 to 4, 8 and 9। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है जी, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है, सबका विश्राम बाकी। हालेलुया। वन मोर टाइम 8 and 9 वर्स को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती, दूसरे विश्राम की चर्चा नहीं होती। जी, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए, अतः इस बात को जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी। There remaineth therefore rest for the people of God। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन का संदेश जो है वो बिल्कुल साफ है, और वो ये है, रेस्ट फॉर द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के
लोगों के लिए विश्राम। परमेश्वर का वचन जो है वो साफ तरीके से इन बातों को बात करता है। आप शुरू से लेके आखिर तक, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक के आप देख सकते हैं इस बात को। परमेश्वर का संदेश वो साफ है और वो ये है, परमेश्वर के लोगों के लिए विश्राम। रेस्ट फॉर द पीपल ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह कहने लगे, हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास में आओ और मैं तुमको विश्राम दूंगा। मैं तुमको क्या दूंगा? मैं तुमको विश्राम दूंगा। रेस्ट फॉर द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोगों के लिए विश्राम। प्रभु यीशु मसीह ने एक और जगह पे यूं कहा कि ये बातें मैं तुमसे इसलिए कहता हूं ताकि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तो तुमको क्लेश होता है, पर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। रेस्ट फॉर द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोगों के लिए विश्राम। प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से कहने लगे, जो कोई इस जल को पिएगा वो फिर से प्यासा होगा, पर जो कोई उस जल को पिएगा जो मैं उसको देता हूं, वो उसको पी करके फिर कभी प्यासा नहीं होने पाएगा। फिर कभी प्यासा नहीं। जो जल मैं दे रहा हूं उसको पी के फिर कभी प्यासा नहीं। रेस्ट फॉर द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर पिता ने मूसा से कहा, मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ में जाएगी, मेरी प्रेजेंस तुम्हारे साथ में जाएगी और मैं तुमको विश्राम दूंगा। मैं तुमको विश्राम दूंगा। यू नो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन का संदेश जो है वो बिल्कुल साफ है और वो ये है, परमेश्वर के लोगों के लिए विश्राम। रेस्ट फॉर द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, खामोश हो जाओ। परमेश्वर कह रहे खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। तुम खामोश हो जाओ। तुम्हें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है। खामोश हो जाओ और इस बात को जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। ढेर सारी जगह पे ऐसा लिखा हुआ है कि तुम्हें इस युद्ध में लड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम शांति से खड़े रहो, विश्वास में खड़े रहो और परमेश्वर के उद्धार के कार्य को अपने बीच में देखने पाओ। परमेश्वर कह रहे हमको नहीं लड़ना है, हमको नहीं मेहनत करनी है, हमको परमेश्वर के कार्यों में विश्राम करना सीखना है। रेस्ट फॉर द पीपल ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सीक ye first the kingdom of God। परमेश्वर की राज करो, परमेश्वर की खोज करो और उसके राज की खोज करो, फिर ये सारी चीजें तुमको यूं ही मिल जाएंगी। फिर ये सारी चीजें जो है वो तुमको यूं ही मिल जाएंगी। रेस्ट फॉर द पीपल ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह नए नियम में जब जा रहे थे और लोगों को चंगाई दे रहे थे और जो भीड़ उसके पास में आ रही थी, जो भीड़ चंगी हो रही थी, प्रभु उनसे कुछ विशेष काम नहीं करवा रहे थे। नहीं, तुमको पश्चाताप करना है और तुमको ऐसे ऐसे काम करने होंगे, कुछ करके दिखाओ कि तुम पश्चाताप कर रहे हो और फिर मैं चंगाई दूंगा। ऐसा नहीं था। जो कोई यीशु के पास में आ रहा था, विश्वास के साथ में आ रहा था, जो कोई यीशु को छू लेता था या यीशु उसको छू लेते थे, वो उसी समय चंगा हो जाता था, वो उसी समय चंगा हो जाता था। रेस्ट फॉर द पीपल ऑफ गॉड। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन का संदेश है वो बिल्कुल क्लियर है, वो बिल्कुल साफ है। विश्राम परमेश्वर के लोगों के लिए। रेस्ट फॉर द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन जो है 3 प्रकार के विश्राम के बारे में बात करता है और पहला विश्राम ये है मेरे प्रियो कि जो दिक्कतें हम झेल रहे होते हैं उनसे परमेश्वर हमको विश्राम देते हैं। जो प्रॉब्लम्स, जो समस्याएं, जो दिक्कतें हमारे सामने होती हैं, परमेश्वर तमाम बातों से हमको विश्राम देते हैं। यू नो, हन्ना के जीवन में दिक्कत थी, उसके पास में औलाद नहीं थी, उसके पास में बच्चा नहीं था और उसकी सौतन जो थी वो उसको बहुत चिढ़ाती थी। आपको मालूम है ये कहानी। एंड क्या हुआ? परमेश्वर ने उसके जीवन में विश्राम दिया। परमेश्वर ने उसके जीवन में विश्राम दिया। मेरा प्रियो, अंधा बर्तमई जो था वो अंधा था और वो देख नहीं पाता था और वो दिक्कत में था। प्रभु यीशु मसीह उसके पास में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह उसको विश्राम देते, उसको विश्राम देते। वो सारपत की विधवा जिसके पास में कुछ नहीं था, आखिरी रोटी थी और थोड़ा सा पानी था, और क्या होता है वहां पे एलिया पहुंचता है, उसकी बड़ी दिक्कत थी और वहां पे क्या होता है, परमेश्वर उसके जीवन में विश्राम को लेकर के आते। उन दिक्कतों में, जिस प्रॉब्लम को वो फेस कर रही थी, उन तमाम चीजों से परमेश्वर इनको विश्राम देते हैं। सो पहली चीज, पहला विश्राम जो परमेश्वर हमारे जीवन में लेके आते हैं और वो कि जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी दिक्कत हम फेस कर रहे होते हैं, इनका सामना हम कर रहे होते हैं, परमेश्वर उन दिक्कतों से हमको विश्राम देते हैं।
Amen. सेकेंड रेस्ट, दूसरा विश्राम जो प्रभु हमको देते हैं, और वो ये दूसरा टाइप ऑफ रेस्ट जो परमेश्वर हमको देते हैं, और वो ये कि दिक्कतों में विश्राम देते हैं। कई बार क्या होता है कि आप प्रार्थना करेंगे और फौरन आपकी दिक्कतें ठीक नहीं हो जाएंगी, पर उन दिक्कतों से जब आप गुजर रहे होंगे, परमेश्वर का विश्राम आपके साथ में होता है। जब हम मैच्योरिटी के लेवल पे आगे बढ़ते हैं, जब हम परिपक्वता के लेवल पे आगे बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर हमसे डिफरेंट तरीके से डील करना शुरू करते हैं, और वो हमको उस मार्ग से लेकर के जाते हैं जहां पे दिक्कतें बनी हुई हैं, पर हम उसके विश्राम को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। दाऊद जो था वो शाऊल से भाग रहा था क्योंकि शाऊल उसको मार देना मांगता था, पर परमेश्वर का विश्राम उसके लिए काफी था। परमेश्वर का विश्राम जो था वो दाऊद के लिए काफी था, और परमेश्वर का फजल उसको घेरे रहा। यद्यपि वहां पे जबकि शाऊल था अपनी पूरी सेना के साथ में, अपनी पूरी ताकत के साथ में, वो दाऊद को ढूंढ रहा था, परमेश्वर का विश्राम जो था वो दाऊद के जीवन में था, और परमेश्वर उसको बचा करके लेकर के जा रहे थे। परमेश्वर उसको बचा करके लेकर के जा रहे थे। हम यूसुफ के जीवन में इस चीज को देखते हैं। यूसुफ जब बेच दिया गया, जब वो बेच दिया जाता है गुलामी में पोतीफर के घर में, परमेश्वर उसको विश्राम देते हैं। दिक्कतों के बीच में विश्राम, जेल में उसको विश्राम, रेस्ट वहां पे मिलने पाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ढेर सारी बातों से परमेश्वर हमको विश्राम देंगे, ढेर सारी बातों में वो हमको विश्राम देंगे। कई बार हम प्रार्थना कर रहे होते हैं और फौरन चीजें नहीं बदल रही होती हैं, आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, परमेश्वर का विश्राम आपको घेरेगा और आप वहां पे रेस्ट पाएंगे। डैनियल के साथ में शेरों की मान में, विरोधियों के बीच में परमेश्वर ने उसको विश्राम दिया। परमेश्वर ने उसको विश्राम दिया। सारी चीजें बदल करके वो अपने गुलामी के देश से निकल करके अपने देश में वापस नहीं आ गया। नहीं, गुलामी के देश में ही 3 बड़े बड़े राजा, 3 अलग डायनेस्टीज के अंदर परमेश्वर ने उसको विश्राम दिया, परमेश्वर ने उसको रेस्ट दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी दिक्कतों से हमको विश्राम देते हैं, परमेश्वर हमारी दिक्कतों के बीच में हमको विश्राम देते हैं। एंड थर्ड रेस्ट जो परमेश्वर हमको देते हैं, तीसरे प्रकार का जो विश्राम जो हमको प्रॉमिस किया गया है, जो हमको वादा किया गया है, वो सब्त का विश्राम है। वो सब्त जो है उसका विश्राम है जो परमेश्वर हमको देने का उसने हमसे वादा किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो विश्राम प्रभु ने हमको दिया है, यदि सिर्फ वो यहीं तक के चीजों को रखता हमारी दिक्कतों से और दिक्कतों में, तो भी हमारे लिए काफी था। जो विश्राम प्रभु हमको देते, यदि इतना ही वो हमको देते तो यही हमारे लिए काफी था। पर मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हमारे लिए खूबसूरत बातों को प्लान करके रखा है, ऐसी बातों को प्लान करके रखा है। जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, उसकी योजनाओं को देखते हैं, उसके प्लान्स को देखते हैं, जो उसने हमारे लिए ठहराए वो तो अद्भुत है और वो तो हैरान करने वाले। मेरे प्रिय, ये वो चीजें हैं जिनके लिए शायद आप कभी प्रार्थना ही नहीं कर सकते थे। जो बातें परमेश्वर ने हमसे वादा कर लिया है कि वो हमसे इन बातों को करेंगे, इन चीजों को हमारे जीवन में करेंगे। सब्त का विश्राम, ये सब्त रेस्ट क्या होता है, सब्त का विश्राम क्या होता है, जिसका वादा हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 9वें पद में जैसा लिखा हुआ है कि देयर रिमेनेथ देयरफॉर अ सब्त रेस्ट फॉर द पीपल ऑफ गॉड। यहाँ पे जो लिखा हुआ है 9वें पद में पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए, जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। सब्त का विश्राम बाकी। यस, हो सकता है कि आप उस विश्राम में आनंदित हो जो परमेश्वर आपके जीवन में लेके आए। यस, यू माइट बी रिजॉइसिंग, आप आनंद कर रहे हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो उस विश्राम को जो कि परमेश्वर आपके जीवन में लेकर के आ गए। पर ये काफी नहीं है, पर ये काफी नहीं है। वो उसका कार्य अभी आपके जीवन में पूरा नहीं हुआ है, सिद्ध नहीं हुआ है। अभी एक बड़ा विश्राम आपके लिए बाकी है जो कि आने वाले दिनों में हमारे जीवन में आने जा रहा है। व्हाट इज द सब्त रेस्ट? ये सब्त का विश्राम क्या होता है? हम जानते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कि परमेश्वर ने 6 दिन में पृथ्वी की रचना की और सृष्टि की रचना की, और 7वें दिन उसने विश्राम किया। और इसीलिए हम भी, हमारा हफ्ता भी 7 दिन का होता है। 6 दिन काम करते हैं, 7वें दिन विश्राम करते हैं। 7th डे इज अ डे ऑफ रेस्ट, वो विश्राम का दिन है, वो सब्त का दिन है। सैटरडे का दिन जो है वो सब्त का दिन होता है, विश्राम का दिन होता है परमेश्वर के वचन के अनुसार, यहूदी कानून के अनुसार। और फिर हमने इस बात को भी देखा था, ना सिर्फ 6 दिन के बाद में 7वां दिन जो है वो विश्राम का होता है, पर 6 साल के बाद में 7वां साल जो होता है वो भी विश्राम का होता है, जिसकी शिक्षा हमने पिछले हफ्ते ली।
स्मिता ईयर की हमने शिक्षा ली, 6 साल के बाद में 7वां साल विश्राम का होता है, और ऐसे 7 साल के 7 पीरियड के बाद में 49 साल के बाद में जो 50वां साल आता है वो भी विश्राम का होता है, एक बड़े विश्राम का साल होता है, और वो जुबली का साल जो है वो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और सिर्फ ये जुबली का साल ही नहीं मेरे पे, सिर्फ 6 दिन के बाद में 7वां दिन ही विश्राम नहीं होता, 6 साल के बाद में 7वां साल ही विश्राम नहीं होता, और 7 साल के 7 पीरियड के बाद में 50वां साल ही विश्राम का साल नहीं होता। पर परमेश्वर के वचन के अनुसार एक और विश्राम है, एक और साबत रेस्ट है जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्लान करके रखा है। और वो क्या है? वचन के अनुसार उसने 6 दिन में सृष्टि की रचना की, 7वें दिन विश्राम किया। एक दिन जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार, एक दिन जो है वो 1000 साल के बराबर है। 6000 साल का समय मनुष्य को पृथ्वी के ऊपर दिया गया, और 7वां साल, 7वां 1000वां साल जो है वो किस बात का? वो परमेश्वर के विश्राम का साल है, वो परमेश्वर के विश्राम का साल है। 6000 साल मनुष्य को इस पृथ्वी के ऊपर दिए गए। जब हम 7th इस पीरियड में एंटर करेंगे जो कि 1000 का साल है, ये भी परमेश्वर के विश्राम का साल है, ये भी परमेश्वर के विश्राम का साल है जिसमें परमेश्वर हमको लेकर के जाएंगे। 6000 साल का समय मनुष्य को दिया गया है, 7th ईयर है, वो विश्राम का साल है। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय, उसके पहले पद से 4थे पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जी, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी हाँ। और एक बड़ी जंजीर थी जी, उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जी, जो इब्लिस और शैतान है हाँ। पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया, 1000 वर्ष के लिए बांध दिया, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, जी, और उस पर मोहर लगा दी हाँ। कि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक जी। जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। 1000 वर्ष के लिए फिर ना भरमाए। जी, इसके बाद अवश्य है जी। कि वो थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। हाँ। फिर मैंने सिंहासन देखे, फिर मैंने सिंहासन देखे, और उन पर लोग बैठ और गए, उन पर लोग बैठ गए, और उनको न्याय करने का अधिकार और दिया गया। उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जी। जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जी। और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उस मूर्ति की पूजा की थी, हाँ। और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। जी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक 1000 वर्ष तक राज करते वो रहे। जीवित होकर के मसीह के साथ में 1000 वर्ष तक के राज करते रहे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि फिर मैंने स्वर्ग से एक स्वर्गदूत को आते हुए देखा, और उसने क्या किया? उसने शैतान को बांध दिया जो कि लोगों को भरमा रहा था। 1000 साल के लिए शैतान को भरमा करके अथाह कुंड में फेंक दिया गया, और उसको ताले में बंद कर दिया गया। एंड देन यहाँ पे यूहन्ना क्या देखता है? और वो देखता है कि सिंहासन जो है वो सेट किए जा रहे हैं, सिंहासन जो है वो यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, और उनके ऊपर लोग बैठ करके राज कर रहे हैं। उनके ऊपर जो है वो लोग बैठ करके राज कर रहे हैं। कितने समय के लिए? 1000 साल के लिए। 1000 साल के लिए 6000 साल मनुष्य को दिए गए, और 7वां जो 1000 का साल है वो किस बात के लिए? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के राज का वो साल है जो कि सबत का विश्राम है, जिसमें कि हम प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका वायदा परमेश्वर ने हमसे किया है। मेरा प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब हम संसार में रहते हैं और जब हम यहाँ पे दिक्कतों को देखते हैं, हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं, हम समस्याओं को देखते हैं, हम झूठ को देखते हैं, हम पाप को देखते हैं, हम धोखे को देखते हैं, हम बेईमानी को देखते हैं, हम गलत कामों को देखते हैं, हमारा मन कई बार व्याकुल होता है, और हम परमेश्वर के से कहते हैं, प्रभु कब तक के ये चीजें ऐसी रहेंगी? कब तक के ये चीजें हैं जो इस प्रकार से चलेंगी? प्रभु आप कुछ करें, प्रभु आप कुछ करें। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो पाप आप संसार में देख रहे हैं, ये जो आप दुष्टता संसार में देख रहे हैं, ये हमेशा नहीं चलती रहेगी, ये एंडलेस नहीं है। ऐसा नहीं कि हमेशा ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। परमेश्वर ने एक समय को ठहराया है, और परमेश्वर का वचन जो कि अपनी सारी बातों में पक्का है, स्पष्टता के साथ में इस बात को बताता है, क्लैरिटी के साथ में इस बात को बताता है कि 6000 साल के बाद में जो पीरियड 1000 साल का शुरू होगा वो विश्राम का है।
वो विश्राम का। आप मेरे साथ में एक और पद को देखें, डैनियल उसका 7वां अध्याय उसके 18वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग जी राज को पाएंगे। परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज को पाएंगे और युगानुयुग जी उसके अधिकारी बने रहेंगे। युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। मेरे प्रियो, एक बार फिर से हम इस पद को देखेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से सुने। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परंतु परम प्रधान के सब लोग नहीं, वो नहीं जो कि दुष्ट को बिलोंग करते, वो जो परम प्रधान को बिलोंग करते, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग कब पवित्र होंगे? स्वर्ग में जाके नहीं, पृथ्वी पर जो पवित्रता में अपने जीवन को व्यतीत करे हैं, जिन्होंने पृथ्वी के ऊपर अपने आप को पाप से बचा करके रखा है, पवित्रता में रखा है। परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज को पाएंगे और युगानुयुग सिर्फ 1000 साल नहीं, पर ये 1000 साल का जो पीरियड है ये एक्सटेंड करेगा, ये आगे जाएगा और ये आगे जाएगा और ये युगानुयुग का होगा। ये जो साबत रेस्ट है, ये जो सबत का विश्राम है, जो कि 1000 साल का पीरियड है, ये 1000 साल के ऊपर आकर के खत्म नहीं हो जाएगा, पर ये युगानुयुग का वादा परमेश्वर ने हमसे किया है और इटर्नली हम सिंहासन पे बैठ करके राज करने जा रहे हैं। इटर्नली ये प्लान है परमेश्वर का, ये योजना है परमेश्वर की। परमेश्वर के वचन का संदेश है, वो बिल्कुल स्पष्ट है, वो बिल्कुल साफ है और वो रेस्ट फॉर द पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों के लिए विश्राम। ये सभी हम दुख उठा रहे, अभी हम समस्याओं में हैं, अभी हम दिक्कतों में हैं, पर मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए विश्राम को रखा है। फिर मैंने सिंहासन को उतरते हुए देखा और देखा कि परमेश्वर के लोग जो हैं उन सिंहासनों पर बैठ करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ में राज करें। कितने समय के लिए? 1000 साल के लिए, 1000 साल के लिए। और डैनियल की पुस्तक में लिखा हुआ है उसके आगे ये कंटिन्यू करेगा, युगानुयुग तक के ये अधिकार जो है ये हमारे पास में, ये रेस्ट जो है ये हमारे पास में रहने जा रहा है। मेरे प्रिय, उससे पहले कि ये दिन आए, उससे पहले क्या होगा? 7 साल पहले कलीसिया जो है वो उठा ली जाएगी। कलीसिया जो है वो उठा ली जाएगी और जो विश्वासी लोग हैं, जिन्होंने अपने पाप से अपने मुंह को फेरा है, जो कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता के साथ में, पूरे विश्वास योग्यता के साथ में सत्य के ऊपर चलते हैं, वो उठा लिए जाएंगे और उसके बाद में हम स्वर्ग में होंगे 7 साल के लिए। 7 साल के बाद में वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह, स्वर्गदूत, सारे 6000 साल के विश्वासी जो है वो हम वापस इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे। और यहाँ पे क्या होगा? इस बीच में जबकि विश्वासी लोग ऊपर के होंगे, स्वर्ग में होंगे, पृथ्वी के ऊपर एक महाक्लेश का समय होगा। पृथ्वी के ऊपर वचन में बताया गया है एक महाक्लेश का समय होगा। आप मेरे साथ में देखिए, मत्ती उसका 24वां अध्याय उसके 21 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा। उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। जैसा जगत के आरंभ से आज तक के कभी नहीं हुआ है, इस प्रकार का जो है वो क्लेश इस पृथ्वी के ऊपर आएगा। 7-year पीरियड, 7 साल का जो पीरियड है, महाक्लेश का समय इस पृथ्वी के ऊपर होगा। जो लोग पीछे छूट जाएंगे उनको एक मौका और दिया जाएगा कि वो विश्वास करके वापस आ सकते हैं, पर वो मौका बहुत कठिन होगा और जान दे करके तभी वो राज में प्रवेश करने पाएंगे। एक मौका और होगा उन लोगों के लिए जो कि अभी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए जिनका पाप जो है उनको बहुत प्रिय है और पाप को पकड़े हुए एक मौका दिया जाएगा। कलीसिया उठा ली जाएगी। यू विल हैव वन मोर चांस कि आप विश्वास करके राज में दाखिल हो सकते हैं, पर वो बहुत कठिन रास्ता होगा। एंड उसके बाद में कोई और मौका नहीं दिया जाएगा। 7 साल के बाद में, महाक्लेश के समय के बाद में, प्रभु यीशु मसीह, स्वर्गदूत जो है और विश्वासी लोग 6000 साल के विश्वासी पृथ्वी के ऊपर वापस आएंगे और इसके ऊपर हम राज करेंगे।
उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम सब लोग जो है वो राज करने पाएंगे। पृथ्वी के ऊपर जो दुष्टता है, परमेश्वर सारी दुष्टता को हमेशा और हमेशा के लिए उस दिन को खत्म कर देंगे। सारी दुष्टता जो है वो हमेशा और हमेशा के लिए खत्म होने पाएगी। आप मेरे साथ में एक और पद को देखें, प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय 11 से 16 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ जी देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है जी, और उस पर एक सवार है जी, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है जी, और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, छिड़का हुआ वस्त्र यीशु मसीह पहने हुए, यहाँ पे लहू छिड़का हुआ वस्त्र जी, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातचीत हो रही है। सफेद घोड़े के ऊपर सवार होकर प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं जी। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार जी और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए जी उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है जी। वो लोहे का राजदंड लिए हुए जी उन पर राज करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर ये नाम लिखा हुआ है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और प्रभुओं का प्रभु। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन साफ तरीके से इस बात को बता रहा है। 6000 साल का समय इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य को दिया गया है। जो 7th पीरियड 1000 साल का इसमें एंटर करेंगे वो विश्राम का है, सबत के विश्राम का समय है। और उसमें क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे और पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का राज होगा और विश्वासी लोग उसके साथ में सिंहासन पे बैठ करके राज करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। 1000 साल के लिए सारी दुष्टता को परमेश्वर खत्म करेंगे, सारा पाप खत्म करेंगे और उसके बाद में परमेश्वर वहां पे धार्मिकता के राज को स्थापित करेंगे। एंड तब वहां से सारी चीजें हमेशा के लिए बदल जाएंगी, हमेशा के लिए बदल जाएंगी। हम एक विश्राम में प्रवेश करने जा रहे हैं। फिर कोई आंसू नहीं, फिर कोई दर्द नहीं, फिर कोई बीमारी नहीं, फिर कोई मृत्यु नहीं, फिर कोई झूठ नहीं, फिर कोई धोखा नहीं, फिर कोई चालाकी नहीं, फिर कोई गंदी बात नहीं, फिर हम किसी गलत बात को नहीं देखेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर धार्मिकता को स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम वो जगह जो स्वर्ग है वो सिर्फ खूबसूरत नहीं होगा। पृथ्वी जो है मेरे प्रियो उस समय अपनी भरपूरी में होगी, अपनी पूरी खूबसूरती में होगी। और मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये स्थान ही सिर्फ खूबसूरत नहीं होने जा रहा है। स्वर्ग में जब हम एंटर करेंगे वो खूबसूरत स्थान ही नहीं होगा जहां पे आप एंटर करेंगे, पर सारी चीजें वहां पे खूबसूरत होंगी। ना सिर्फ खूबसूरत स्थान होगा पर हर एक जन जो है वो सिद्ध होगा। एवरीबडी, हर एक जन जो है उस सिद्धता में अपने जीवन को बिताएगा। फिर कोई पाप नहीं, फिर कोई दुष्टता नहीं, फिर कोई झूठ नहीं, फिर कोई गलत बात नहीं होगी वहां पे, फिर कोई हानि नहीं, फिर कोई बीमारी नहीं। परमेश्वर की खूबसूरती में, उसके विश्राम में, उसके परफेक्ट रेस्ट में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। सबत का विश्राम जो होगा, इस विश्राम में जब हम प्रवेश करेंगे ये परफेक्ट होगा। एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। ना सिर्फ वो स्थान सिद्ध होगा पर हर एक जन वहां पे स्थिरता के साथ में जाएगा। वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जब हम उसको देखेंगे हम उसके समान होंगे, हम उसके समान होंगे। ना हम उसके समान होंगे पर ये हमारी देह जो है, ये जो दीनहीन देह है, ये बदल करके परमेश्वर की महिमा की देह के समान हो जाएगी जब हम बादलों पर उठाए जाएंगे। 7 साल के बाद में जब पृथ्वी पे आएंगे हम उसी के समान होंगे, उसी देह में होंगे, उसकी महिमा की देह में होकर के सिंहासनों पे बैठ करके हम राज करेंगे। 1000 साल का विश्राम, 1000 साल का विश्राम। There remaineth therefore a Sabbath rest for the people of God. परमेश्वर के लोगों के लिए एक सबत का विश्राम बाकी है और वो ये है जो कि उसने हमारे लिए ठहराया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक और पद को हम लोग देखेंगे, 2 थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय उसके 5 और 9 पद को देखेंगे। यहाँ 5 से 9 पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है।
ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है। ये परमेश्वर के न्याय का सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है जी कि तुम परमेश्वर के राज के योग्य ठहरो। परमेश्वर के राज के योग्य ठहरो। ये दिस इज सो ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का प्रमाण है। ये सब परमेश्वर के सच्चे न्याय का प्रमाण है कि हम उसके राज के योग्य होने पाए। जी, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। मेरे प्रिय, परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर जानते हैं कि धार्मिकता के लिए आपने दुख को उठाया है। आपने धार्मिकता के लिए दुख को उठाया है। संसार में लोग झूठ बोल रहे हैं, आप सत्य के पहरे हो। संसार में लोग जो गलत कामों के पीछे गए, आपने अपने वस्त्र को जो है बिल्कुल साफ रखा है। परमेश्वर इन बातों को जानते हैं, उन दुखों को जानते हैं जिसमें हो कि आप गए हैं। परमेश्वर जानते हैं कि आपने धार्मिकता को आप थामे रहे और आपने अपनी चीजों को गड़बड़ होने नहीं दिया। परमेश्वर जानते हैं उन क्लेशों को जो कि आपने सफर किए। कई बार लोग हमारे विरोध में आए, उल्टी सीधी बातें उन्होंने बोली, पर हम चुप रहे हैं, हम खामोश रहे। इनफैक्ट हमने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने हमको दुख दिया, जिन्होंने हमको दर्द दिया। हमने उनके उद्धार के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर इस बात को जानते और ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का प्रमाण है कि ये स्व प्रतिफल देगा और एक दिन आप सिंहासन पे बैठ करके उसके राज में प्रवेश करेंगे और राज करेंगे। जी, क्योंकि परमेश्वर के निकट जी ये न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं, जो तुम्हें क्लेश देते हैं, उन्हें बदले में क्लेश दे। परमेश्वर का हिस्सा है। परमेश्वर का हिस्सा अपने समय में वो चीजें करेगा। जी, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, हमारे साथ चैन दे। दिस इज सो ब्यूटीफुल। परमेश्वर ने हमारे लिए अनंत विश्राम को रखा है। ना सिर्फ सबत का विश्राम उसने हमारे लिए रखा है, पर ये सबत का विश्राम जो है वो एक्सटेंड करेगा और हमेशा के लिए होगा। ये परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है कि हम उसके विश्राम में प्रवेश करें। जी, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। उस समय जबकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग दूतों के साथ में धधकती आग के साथ में स्वर्ग से प्रकट होगा, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अनंत विनाश का दंड पाएंगे। आप ये मत सोचेंगे ठीक है भाई जो स्वर्ग है वो मिस हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता रहेगा, कोई बात ना 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 ना। अनंत विनाश जो है वो सामने। आप ये मत सोचेंगे ठीक है वो कलीसिया उठा ली गई, हम नहीं गए, कोई बात नहीं, हम बाद में ज्वाइन कर लेंगे, बाद में चीज़ों को देख लेंगे। मेरे प्रिय, चीज़ें यहाँ गंभीर हैं, चीज़ें गंभीर। अगर आप मिस कर गए तब आप कहाँ जाएंगे? अनंत विनाश की ओर, अनंत विनाश की ओर। हम अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे। इब्रानियों उसका 4 अध्याय, उसके हम लोग 10 और 11 पद को देखेंगे और पहले पद को भी देखेंगे। क्या लिखा हुआ है इसमें? क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि हम उससे बाहर हो जाएं, क्योंकि बहुत से होंगे जो बाहर उससे हो जाएंगे। पहले पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, अब तक है उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। वो देख रहा है, वो सारी बातों को जानता है, उससे कुछ छुपावा नहीं है, लेकिन अब तक के, अभी तक के वो आपके साथ में जो है वो रहमदिल है और अभी तक के उसमें विश्राम करने की जो प्रतिक्रिया है वो आपके लिए अभी तक के। जी, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। आप ये मत सोचो नहीं ठीक है परमेश्वर, अरे ठीक है कोई बात नहीं, हमेशा परमेश्वर माफ करते हैं, एक और बार माफ कर देंगे। नहीं, मेरे पे यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है डरना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमें से कोई जन उसमें से
वंचित रह जाए। परमेश्वर ने हमारे लिए खूबसूरत बातें प्लान करके रखी। परमेश्वर के वचन की गहराई में जाएं और आप जाने परमेश्वर को, और आप जाने उन योजनाओं को जो उसने हमारे लिए ठहराई है। और परमेश्वर के वचन का संदेश हमारे लिए बिल्कुल साफ है, और वो ये है, रेस्ट फॉर द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोगों के लिए विश्राम। अभी दुख उठा रहे हैं, अभी पेंस में है, अभी आंसू में है, संसार जो है वो गलत कामों में जा रहा है, गलत मार्गों पे ऊपर जा रहा है। हमको जो है वो अपने जीवन को लिमिट करके बिताना पड़ता है, सीमित करके बिताना पड़ता है। संसार के पास में तो सारी लिबर्टीज हैं, सारी आज़ादी है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक दिन आ रहा है जो कि न्याय का दिन है। एक दिन आ रहा है जो कि न्याय का दिन है। परमेश्वर उनको उनका पलटा देंगे और आपको आपका पलटा देंगे। परमेश्वर दिखाएंगे एक दिन कि उसका न्याय जो है और वो सच्चा न्याय है। और आप जो विश्वास योग्य रहे हैं, आप जो विश्वास योग्य रहे, उस दिन अपने प्रतिफल को पाएंगे और हम उसके राज में प्रवेश करेंगे। और ना सिर्फ उसके राज में प्रवेश करेंगे, पर हम सिंहासनों पर बैठ करके हम राज करने भी जा रहे हैं। सिर्फ 1000 साल का विश्राम हमको वादा नहीं किया गया है, पर उसके बाद में ये विश्राम जो है वो युगान युग में चेंज हो जाएगा, युगान युग में चेंज हो जाएगा। उनकी जो सजा है वो युगान युग चलेगी और हमारा प्रतिफल जो है वो युगान युग चलने जा रहा है। Hallelujah. There remaineth therefore a Sabbath rest for the people of God. परमेश्वर के लोगों के लिए एक सबत का विश्राम बाकी है। प्रभु आपको आशीष दें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपकी खूबसूरत योजनाओं के लिए जो कि आपने हमारे लिए बनाई है। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके फजल के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। और हम चाहते प्रभु कि आप हमें से हर एक जन की सहायता करें प्रभु, हमें से हर एक जन की मदद करें प्रभु, हमारी निर्बलताओं में हमारी मदद करें, ताकि अपने पाप को छोड़ करके, ताकि अपनी गलत कामों को छोड़ के प्रभु हम आपके पीछे पूरे विश्वास योग्यता के साथ में आपके साथ में चलने पाए और ये भय हमारे जीवन में रहने पाए कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए और हम इस रात से बाहर आने पाए। प्रभु हमारी सहायता करें, प्रभु हमारी सहायता करें कि एक जन के हृदय से बोले और बातचीत करें जिसने भी आपके वचन को सुना है, होने पाए पिता परमेश्वर की आपकी बातें उसके जीवन में एंटर करने पाए पिता। देखिए संभाले अपनी भले भाव ने सिरचा को पूरे करें, कलीसिया के लोगों को छुए, जो भी इनकी आवश्यकता है मेंटल फिजिकल इमोशनल स्पिरिचुअल, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। देखिए संभाले अपनी भली भाव ने सिरचा को हमारे बीच में पूरा करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, रब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त शराकत हमें से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। Amen and amen. Hallelujah. God bless you, my dear friends. प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।